नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी। आज से हम एक नई वीडियोज़ का शुभारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी कराने वाला हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ज्योग्राफी से 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में न बनते हों। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एकदम हाई लेवल तक की ज्योग्राफी आप लोगों को करवाऊंगा कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री। इसका कोई चार्ज नहीं होगा। डेली आपको एक क्लास मिलती रहेगी। दोस्तों, ये क्लास आपके हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगी, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो। स्टेट लेवल में जैसे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या आरओ एआरओ के एग्जाम्स होते हैं उनका एग्जाम हो या फिर कोई और अच्छे लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए कारगर साबित होगी। क्योंकि ज्योग्राफी हमें अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस सिर्फ इतना रहता है कि कहीं लेवल डाउन रहता है, कहीं अप लेवल रहता है थोड़ा सा। तो मैं जो लेवल है वो अच्छा खासा लेवल लेकर के चलूंगा, जीरो से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक चीजों को कंप्लीट करा करके आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा जियोग्राफी का। जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका टॉपिक रहेगा लोकेशन ऑफ इंडिया। यानी अगर हम बात करें हिंदी में तो भारत की अवस्थिति। तो ये पूरा टॉपिक रहेगा जिसमें हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में समझेंगे, भारत की स्थिति को समझेंगे, क्या स्थिति है भारत की विश्व के लेवल पे। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप लोग साथ बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे कि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले और रेगुलर मैं क्लासेस आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड कराता रहूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पूरे विश्व का नक्शा मैंने लिया हुआ है एक ग्लोब के माध्यम से। यहाँ पर आप लोगों को मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है एप्लीकेशन पे, लेकिन यूट्यूब पे अभी कोई क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की नहीं है, जल्दी स्टार्ट करूंगा। यहाँ ग्लोब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो लाइनों का प्रयोग करते हैं, एक अक्षांश रेखाएं, एक देशांतर रेखाएं। जो इस तरीके से लाइनें बिछी हुई हैं, ठीक है, उनको हम लैटिट्यूड लाइन या अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो लाइनें इस तरीके से हैं उनको लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा कहते हैं। ये खैर अलग टॉपिक है, अक्षांश देशांतर पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे। ऐसे ही भारत की जो अवस्थिति है, वो ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही होगी मेरे भाई, यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर लाइन या इसको 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोल देते हैं। जो इंग्लिश के वर्ड होंगे मैं आप लोगों को बोल के बताऊंगा और पूरा मैं हिंदी में लिखवाऊंगा, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो मोस्टली हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं। तो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी भी समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले अगर मैं बोलूंगा तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। जैसे इस रेखा को हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। एक लाइन हमारी बिल्कुल जीरो जीरो डिग्री, जीरो आप ये कह सकते हैं 0 डिग्री से ही निकलती है, जो आप लोगों की देशांतर रेखा है, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, या इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे तो ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा इसको कहा जाता है। तो ये दो लाइनें हैं। अगर आप लोग इस स्थिति में इंडिया को देखो तो आपको कुछ यहां दिखाई दे रहा होगा। अब मेरी बात को समझना। मान लीजिए कि मैंने एक गोला बनाया, यहां पे एक गोला बना दिया। अब मैंने इस गोले को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो इनको हम लोग अब बोलते हैं गोलार्ध, इंग्लिश में हेमिस्फेयर। तो यहां ऊपर की तरफ उत्तर होता है, आप सभी लोग जानते हैं, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध, और साउथ हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मैं इसको यहां से ऐसे टुकड़ा कर दूं तो इधर पूर्व दिशा होगी और इधर पश्चिम दिशा होगी। ये डायरेक्शन तो आपने पढ़ी होंगी। अब क्योंकि ये गोलार्ध इधर हुआ, अब इधर का जो है वो क्या है, पूर्व दिशा, तो पूर्वी गोलार्ध। और इधर की तरफ आप देखोगे तो क्या है, पश्चिम, तो पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि वेस्ट हेमिस्फेयर और ईस्ट हेमिस्फेयर। ये आपके चार पार्ट हो गए, ये सभी लोग जानते हैं इस बात को। अब यहां देखिए कि भारत की जो अवस्थिति है या स्थिति है वो कहां है। तो अगर हम भारत को देखें तो भारत जो लोकेटेड है, भारत जो अवस्थित है, वो इस सिचुएशन में यहां पर है दोस्त। कहां है? यहां। अब इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कहां है? उत्तर में है। दूसरी बात ये कहां है? पूरब में है। तो उत्तर पूरब यानी कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हम कहते हैं कि हमारा जो भारत लोकेटेड है वो इस क्षेत्र में लोकेटेड है। अगर दोनों सिचुएशंस को देखो, 0 डिग्री इधर से और 0 डिग्री इधर से, तो हमारा जो भारत है वो देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इन लाइनों को हम लोग समझते हैं। ये क्या, जैसे हमने देखा यहाँ पे 0 डिग्री, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से डिग्रियां बढ़ती चली जाती हैं। सेम सिचुएशन में भूमध्य रेखा, अब नीचे जाओगे तो नीचे की तरफ जो बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिग्री। ठीक है,
हालांकि इन दोनों रेखाओं के बीच में जब रेखाएं होती हैं तो 111 पॉइंट कुछ का जो है इनमें डिस्टेंस रहता है। ये हम अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे तब और ज्यादा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर पाएंगे। फिलहाल मेरा समझाने का जो मोटिव है वो सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो विश्व के मानचित्र में अगर भारत का मैप देखें तो वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में अवेलेबल है। और भारत के चारों बिंदुओं को और समझ लेते हैं, भारत के डिस्टेंस को भी हम लोग समझ लेते हैं, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक कितना कहां है। ठीक है, ये पहले आप लोग समझिए। देखो यहां ये वाली सिचुएशन नॉर्थ है, ये वाली सिचुएशन साउथ है। इधर हम लोग देखें तो ईस्ट और ये वेस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब यहां जो ये पॉइंट है, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये कुछ रेखाएं जा रही हैं, इस तरीके से यहां पर भी एक रेखा खिंच के आ रही होगी ऊपर से, जो बिल्कुल भारत के इस पश्चिमी क्षेत्र को जो है या पश्चिमी बिंदु को टच करते हुए जा रही होगी। तो हमने इस पश्चिमी बिंदु का भी नाम रखा और इस बिंदु को हमने डिग्रियों में काउंट किया। तो ये वाला बिंदु जो है वो कितना है, 68 पॉइंट, या इसको डिग्री में कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। इसको कहेंगे क्या, ईस्ट सॉरी वेस्ट में। ठीक है, डब्ल्यू। ऐसे इधर होगा 97 डिग्री 25 मिनट, कहां होगा, ईस्ट में होगा। नीचे की तरफ है 8.4 साउथ, और ऊपर की तरफ है 37.6, ये डिग्रियों में होता है, इसको नॉर्थ कहेंगे। हालांकि इसको आगे चल के जानेंगे, फिलहाल हमें जो समझना है वो समझना है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक जो हमारे भारत का डिस्टेंस है वो कितना है, दूरी जो है वो कितनी है। तो ये टोटल दूरी हमारी यहां से लेकर के यहां तक कितनी है, 3214 किलोमीटर है ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, 3214 किलोमीटर है। आप लोग इसको लिखो 3214 किलोमीटर, यहां इस तरीके से है। और अगर हम भारत की यहां पे ये डिस्टेंस देखें तो 2933 किलोमीटर है। कितनी है, 2933 किलोमीटर है। ये वाला कलर आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, चलो मैं रेड कलर से जो है यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस तो है 2933 किलोमीटर, और जो ये वाला डिस्टेंस है ये कितना है, ये 3214 किलोमीटर है। ये दोनों डिस्टेंस आप लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहली सिचुएशन है आपको जो कि क्लियर करनी है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़े। अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं तो कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर अभी आप लोगों के लिए रीजनिंग स्पेशल का 18 बैच हमने लॉन्च कर दिया है, जिसकी फीस 699 रुपए है। लेकिन अभी हमारा ऑफर चल रहा है तो ये आप लोगों को 699 में नहीं, मात्र 499 में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। यानी आप मोटा मोटी देखें तो इसमें 200 रुपए का डिस्काउंट है। इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको कूपन कोड प्रयोग करना पड़ेगा SPL200, यानी स्पेशल 200, शॉर्ट में लिखा है SPL 200। तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये लिमिटेड समय के लिए ऑफर है। अब बाद में 2-4 दिन के बाद कॉल करें या प्रयोग करें इस कूपन कोड का तो मे बी ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, ये 0 to एडवांस कंप्लीट बैच है दोस्तों, फाउंडेशन बैच है ना। और इसमें देखो यहाँ SSC, बैंक, सीसेट, स्टेट एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स। अब स्टेट में आपका RO ARO का एग्जाम है, उसमें भी ये काम करेगा। ठीक, 110 घंटे से भी अधिक घंटे की क्लासेस होंगी और इसके अलावा अपडेटेड कंटेंट रहेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी, PDF और क्लास नोट्स इसमें अवेलेबल रहेंगे। एप्लीकेशन में सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। आपको नंबर भी मैं दे दूंगा लास्ट में, तो हम या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे फोन नंबर अवेलेबल हैं, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे आप लोग देखिए मैप मैंने बड़ा कर दिया। यहां मैंने अभी आपको क्या बताया था, कुछ 4 पॉइंट बताए थे। सबसे पहले मैंने अगर इधर की बात करूं तो 68.7 ईस्ट मैंने बताया था, जो कि ये वाला बिंदु है। ठीक है, इसको कहेंगे सबसे, कौन सा पॉइंट है ये, वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ये वाला है। अब इसका कोई ना कोई नाम होगा, तो इसका नाम है गुहौर मोती। क्या है, गुहार मोती। ठीक है, कहां पर है, तो गुजरात में है। बात क्लियर हो गई। अच्छा अभी क्या है, ये कुछ वर्ड्स आपको बहुत स्मॉल दिखाई दे रहे होंगे, क्रिस्टल क्लियर में भी आपके फोन में ना दिखाई दे रहे हो, तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट PDF जो मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही जाओगे तो एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, कंपटीशन गुरु ऐप का। आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां आपको एक PDF का सेक्शन मिल जाएगा, फ्री PDF।
वहां पे सभी क्लासेस के नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। या आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्लास की लिंक और पीडीएफ दोनों चीजें वहां पे मिल जाएंगी। कंपटीशन गुरु ऐप विदाउट स्पेस आप लिखेंगे तो हमारा टेलीग्राम अवेलेबल है। तो पहला मैंने बताया आपको 68.7 जो है वो ईस्ट में है, ठीक है। सॉरी ईस्ट नहीं, सॉरी सॉरी, वेस्ट, वेस्ट में है, ईस्ट में इधर होगा। और ये वाला है दोस्तों, आप लोग देखो किबिथु, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है ये दोस्तों, कौन सा है 97 पॉइंट यानी 97 कितना 25, 97.25, ठीक, कहां ईस्ट में है। अब इसके बाद हम लोग ऊपर देखेंगे इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में है। इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों, 37.6 डिग्री नॉर्थ, 37.6 डिग्री नॉर्थ इसको कह सकते हैं। अब देखो सबसे नीचे की तरफ देखो कन्याकुमारी या तमिलनाडु, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में क्या है साउदर्न मोस्ट पॉइंट है यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु। अच्छा ये मेनलैंड का है, किसका है मेनलैंड का है। अब मेनलैंड क्या है दोस्तों, अगर मोस्ट सबसे सबसे ज्यादा दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो अंडमान निकोबार में है, ठीक। लेकिन क्योंकि यहां पर पूछा गया है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, तो आपका जो होगा वो कहां होगा दोस्तों, ध्यान रखना है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में 8.4 डिग्री कितना साउथ में है, ठीक। ये क्लियर कर लीजिए सबसे पहले। अब मैं इसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगा चीजों, यहां पर ध्यान रखना है। अब एक और आपको यहां पर दिख रहा होगा साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यानी मेनलैंड का नहीं पूछा है, मुख्य भूमि का नहीं पूछा यहां पे केवल पूछा है बताओ सबसे सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो फिर आपको ध्यान रखना है इंदिरा पॉइंट है, कौन सा है इंदिरा पॉइंट। देखो यहां पर ये बिंदु दिखाई दे रहा है ना, ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ये कहां है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर है, ठीक। ये कितने डिग्री पर है तो ध्यान रखना है 6.4, 6.4 डिग्री कितना साउथ में है, ठीक। ये दो पॉइंट है साउथ में, साउथ में एक तो आपका आ जाता है कौन सा कन्याकुमारी वाला, और एक आ जाता है कौन सा यहां पर, तो एक आता है दोस्तों अंडमान निकोबार वाला। तो मेनलैंड का पूछेगा तो कन्याकुमारी में है, लेकिन सबसे सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो कहां है आपका ये आपका अंडमान एंड निकोबार में है। इतना क्लियर कर लीजिए और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब दो तीन पॉइंट बिल्कुल ऐसे हैं बेसिक से जो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, जो मैंने यहां पर लिखे नहीं है, केवल आप वर्बली समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत का जो टोटल एरिया है वो कितना है, तो 32,87,263। चलो यहां लिख देता हूं इस पेपर, इसको हटा करके, ठीक, कितना है मैंने टोटल आपको कितना बताया 32,87,000, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया है अपने भारत का, अपने जो क्षेत्रफल है भारत का वो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है। और अगर वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो पूरा वर्ल्ड है उसके हिसाब से इस एरिया को देखें तो वर्ल्ड का ये 2.4% है, 2.4% है वर्ल्ड का, इसका वर्ल्ड यानी विश्व का 2.4% हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग एरिया वाइज देखें यानी अगर हम क्षेत्रफल के माध्यम से देखें तो हमारा देश जो है वो स्टंट करता है 7th नंबर पे, 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। हालांकि सभी लोग जानते हैं लेकिन क्योंकि हमें छोटे छोटे पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है दोस्तों, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक दो पॉइंट और समझो, जैसे अगर हम लोग बात करें कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, भारत की जो पॉपुलेशन है अप्रोक्स 135 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं, क्योंकि 2011 के बाद कोई अभी जनगणना नहीं हुई है। जैसे ही कोई जनगणना होती है तो आप लोगों को सबसे पहले बताया जाएगा। अभी भारत को दूसरे नंबर पे बताया जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अगर हम लोग देखें पॉपुलेशन के हिसाब से, पहला चाइना है या चीन है, दूसरा इंडिया है। लेकिन अगर शायद अभी काउंटिंग होती है, ठीक है, जनगणना होती है, तो शायद फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा हमारा भारत,
खैर अभी हम फर्स्ट पे नहीं लिखेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो जनगणना के बाद ही हम लोग देखेंगे कितने नंबर पे आता है। इसके अलावा अगर दोस्तों हम, जैसे मैंने बताया था, एरिया वाइज 7th नंबर पे है, सबसे बड़ा कौन सा देश है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से? तो रूस है। ठीक, ध्यान रखना है आपको, रसिया है सबसे बड़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ और यहाँ पे नई चीजें आपको देखने को मिली होंगी। यहां मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, ये देखना जरा। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप लगा हुआ है मेरे दोस्त। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया था, मैं इसको हटा देता हूं, या इसको थोड़ा छोटा। देखिए जैसे ये एक मैंने अर्थ का जो है ग्लोब बनाया। ठीक, इसमें क्या है, ये पॉइंट्स बने हुए हैं, इस तरीके से लाइनें खींची हुई हैं, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। आगे नीचे चलोगे तो मकर रेखा 22.5 डिग्री पे, ऊपर चलोगे तो कर्क रेखा, या फिर और 1 2 3 4 5 डिग्री, इस तरीके से डिग्रियां बटी हुई है ना। इन डिग्रियों को हम डिग्री चैनल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिग्री चैनल बोल देते हैं। जैसे आप लोग देखो यहां से क्या है, कुछ लाइनें इस तरीके से खिंची हुई होंगी, दूसरे कलर से जो है मैं इस तरीके से लाइनें ड्रॉ की हुई होंगी। ठीक, मान लो पहली लाइन इधर हो गई, उसके बाद और एक और लाइन हो गई यहां से। ठीक, ये और लाइन हो गई। तो यहां लाइनें जो है वो किस तरीके से बटी हुई है पहले आप लोग समझना। जैसे ये मालदीप है, यहां आपको मालदीप दिखाई दे रहा होगा, मैं लिख देता हूं मालदीप। ये है मालदीप, ये इस इधर है जो मैंने ये रेड किया है। और मालदीप के ऊपर की तरफ यहां पर देखो आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये है मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय। ठीक, इन दोनों को जो अलग कर रही है एक रेखा है या चैनल है। या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि बताइए मिनिकॉय और मालदीप को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है मेरे भाई कितना? 8 डिग्री नॉर्थ। क्या है? 8 डिग्री नॉर्थ। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, सर ये तो साउथ में है पूरी सिचुएशन, आप लोग नॉर्थ बता रहे हो। मेरे भाई हम इंडिया के रेस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, हम पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि यहां 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। अब इससे ऊपर जो भी लाइनें खींची जाएंगी वो नॉर्थ में होंगी, नीचे की तरफ की सारी लाइनें साउथ में होंगी। लेकिन क्योंकि हमारा देश तो नॉर्थ में है, अगर हमारे देश से नीचे भी कोई लाइन आएगी 0 डिग्री इक्वेटर तक, तो वो नॉर्थ में ही तो मानी जाएगी। क्यों उसको हम साउथ मानेंगे? बात समझ में आ रही है? दिमाग के अंदर चीजें स्टोर हो रही हैं। तो यहां पर मालदीप और मिनिकॉय को अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है? 8 डिग्री चैनल। क्या है? 8 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री से ऊपर चलो तो यहां पर देखो, अभी ये क्या बहुत बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहां ये जो पूरा मैप लिया गया है इसमें आप देखो, जैसे ये लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, बहुत छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा तो वो सब मिट जाएंगे। मैं क्या है आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, वहां देखना आप अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर होंगी चीजें। अब यहां से क्या एक और लाइन निकल रही है यहां से, जैसे 8 डिग्री चैनल है, ऐसे इससे ऊपर एक 9 डिग्री चैनल। क्या है? 9 डिग्री चैनल। ठीक, ये भी नॉर्थ में है 9 डिग्री चैनल। अब 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। किसको? लक्षद्वीप को। मिनिकॉय को और लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक है, इन दोनों को अलग करता है। चलो मान लिया हमने। अब यहां से फिर एक और लाइन निकल रही है जो कि लाइन है 10 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री नॉर्थ में है चैनल, 10 डिग्री चैनल। अब ये किसको अलग करता है? तो आप ध्यान रखेंगे, यहां ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये अंडमान है, ये अंडमान है, और ये है भाई निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। अब तीनों क्वेश्चनों को एक बार जल्दी से रिवीजन करो, फटाफट से रिवाइज करो मेरे भाई। पहला पहला मैंने बताया कि सबसे नीचे है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कौन कौन से देशों को या कौन कौन सी चीजों को अलग करता है? तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। बस क्लियर हो गया, कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद दोस्तों एक लाइन निकलती है भारत के बिल्कुल बीचों बीच से, गुजरात होते हुए यहां से एक लाइन गुजरती है। ठीक है, थोड़ा सा हमें ऊपर नीचे लग सकती है, लेकिन आप लोग समझना ये लगभग कुछ इस तरीके से लाइनें हैं। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री से गुजरती है। ठीक है, कौन सी है ये? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 सही 1/2 डिग्री। अब नॉर्थ से गुजरेगी या साउथ से? तो डेफिनेटली नॉर्थ से। जितनी भी लाइनें गुजरेंगी, क्योंकि भारत नॉर्थ में है, तो नॉर्थ से ही गुजरेंगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद दोस्तों एक और यहां पर समझने वाली बात है,
यहां देखिए नीचे की तरफ हमारा एक और देश दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा देश है? यह श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। तो अब श्रीलंका के और भारत के बीच में एक छोटी सी जगह और है। अब यहां देखने में छोटी लग रही है, लेकिन जब जाके आप देखेंगे तो एक पाक स्ट्रेट जगह है। कौन सी है? पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? सकरा सा एक जलीय क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? जलीय क्षेत्र है, जो आप लोग यहां देख पा रहे होंगे। ये क्या है? ये जलीय क्षेत्र है। यहां जो पानी पानी भरा हुआ है, इसको हमने नाम दिया है पाक स्ट्रेट। ठीक है, क्या नाम दिया है? पाक स्ट्रेट। मैं लिख देता हूं दोस्तों, इधर लिख देता हूं। चलो यहां पाक, ये कलर शायद न दिखे, आई थिंक यहां पर आपको रेड कलर से दिखेगा। पाक स्ट्रेट दिख रहा है? पाक स्ट्रेट, ये है पाक स्ट्रेट। ऐसे ना देखे कोई दिक्कत नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से उसमें देखना। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट पेज लगाता हूं, चीजें शायद यहां तक क्रिस्टल क्लियर होंगी सभी को। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है हमें समझने वाली, कि हमारे जो भारत है उसके जो तटवर्ती राज्य हैं उनको समझना। तटवर्ती राज्य जानते हैं, इंग्लिश में समझना, कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत के वो राज्य जो किससे लगे हुए? समुद्र से टच करते हैं। अब क्योंकि भारत के मैप को आप देखो तो यहां से ऊपर का जो क्षेत्र है वो तो पूरा का पूरा भैया केवल लैंड या जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे नीचे की तरफ देखें तो ये आपको ब्लू कलर से पूरा दिखाई दे रहा होगा, ये समुद्र है, पानी पानी है। कितने राज्य हमारे जो है वो टच करते हैं, आप लोग समझना। सबसे पहले गुजरात, सबसे पहले गुजरात, ठीक। उसके बाद आओ महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र। देन उसके बाद गोवा, गोवा। उसके बाद देखो कर्नाटक, यहां दिखाई दे रहा होगा कर्नाटक, कर्नाटका, पूरा लिख देता हूं कर्नाटक। उसके बाद देखो केरला, केरला, ठीक। केरला के बाद देखो यहां पे तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के बाद देखो पुडुचेरी लिखा है, लेकिन पुडुचेरी तो यूनियन टेरिटरी है, इसको तो काउंट नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पूरा लिख देता हूं आंध्र प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी एपी हो जाता है तो मिस्टेक हो जाती है कभी कभी स्टूडेंट को लेकर, स्टूडेंट को जो है। यहां उसके बाद चलेंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा को मैं ओ आर लिख देता हूं, उड़ीसा। और भी है वेस्ट बंगाल, कौन सा है? वेस्ट बंगाल। तो इसको क्या है, थोड़ा सा ऊपर, चलो छोड़ो, यहां लिख देते हैं, ऊपर लिख देता हूं वेस्ट बंगाल, समझ जाओगे आप, वेस्ट बंगाल भी है, ये रहा। तो ये टोटल हमारे जो राज्य हैं आप देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य ऐसे हैं जो हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, या हमारे तटवर्तीय क्या है? राज्य हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। क्लियर? यहां पर आप लोग लिखो। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? नंबर 1, तटवर्ती राज्य कितने हैं? 9। अच्छा एक और बात बताना, सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला, सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है? बताओ जरा। देखने में लग रहा होगा सबसे ज्यादा राज्य की किसकी लगती है? देखो ये घूम के पूरा इधर से उधर आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा होगा? गुजरात की लगती है, आया ना? बिल्कुल गुजरात की लगती है सबसे ज्यादा। किसकी लगती है? गुजरात की। अब गुजरात के बाद कौन सा राज्य? 2 राज्य जानेंगे हम, सबसे कम सबसे ज्यादा। अब सबसे ज्यादा जो लगती है वो आंध्र प्रदेश की लगती है। देखो यहां से यहां तक पूरा जा रहा है, ठीक। किसकी है? आंध्र प्रदेश की, सॉरी इधर खुलेगा, प्रदेश की सबसे ज्यादा गुजरात, चीजें कर देते हैं, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया? अब यहां सबसे कम लगने वाली, सबसे कम, सबसे कम, तो सबसे कम में है, सबसे पहले तो आपको क्लियर करना, छोटा सा राज्य दिखाई दे रहा होगा, देखो जो बिंदु में यहां पे ऐसे करके बनाया तो इतना सा है, गोवा। सबसे कम तो गोवा की लगती है। क्लियर है? तो यहां पे केवल ये लिखो, सबसे कम जो लगती है वो गोवा की लगती है। अभी मैं क्या बता रहा हूं, बात को समझो। कोस्टल स्टेट कितने हमारे? 9। तटवर्ती राज्य कितने हैं? 9। सबसे ज्यादा समुद्र से सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सबसे कम सीमा समुद्र से कौन से देश की लगती है? कौन से राज्य की लगती है? सॉरी, कौन सा राज्य होगा? तो गोवा, देश नहीं राज्य। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब यहां हमारे आप देखिए, इधर की तरफ जो भारत के समुद्र है उसको बोलते हैं वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और जो इधर की तरफ है उसको बोलते हैं अरेबियन सी, अरब सागर। और जो नीचे की तरफ है उसको इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। क्लियर है? तो ये 3 हमारे समुद्र हैं जो हमारे तीनों तरफ से टच करते हैं।
इधर की तरफ अगर हम पूरब साइड में देखेंगे तो वे ऑफ बंगाल, पश्चिम साइड में देखेंगे तो कौन सा है, अरेबियन सी, नीचे की तरफ देखेंगे तो इंडियन ओशियन। तो यहां पे तीनों क्लियर हो गई आपको बातें। और हमारे पास कुछ ऐसी जगह भी हैं जो हमारे देश की जो मेन लैंड है उससे काफी दूर है। यानी कभी आप नौकरी वोकरी लग जाए तो घूमने के लिए जाओगे तो ऐसा फील आएगा जैसे किसी यूरोप के या किसी अमेरिका के देश में हम गए हैं। कौन कौन से हैं, जैसे अंडमान निकोबार, बिल्कुल पानी में है, चारों तरफ समुद्र दिखेगा और कुछ दिखेगा ही नहीं। जैसे कि लक्षद्वीप है, बहुत बढ़िया जगह है, घूमने जाएंगे कभी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट हमें जो समझना है वो समझना है, हमारे पास दो रेखाएं हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये बताइए कि कर्क रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, या फिर एक होती है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या है, जो भारत के टाइम को, समय को बताती है। आपको बताएगा कि बताइए IST भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, यह कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहां पर देखो मेरे भाई, सबसे पहले यहां 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 से तो आपको क्लियर होगा ना कि कौन कौन से राज्य हैं। पहले तो आपको एक काम समझ लेना है कि आपको कोई भी मैप लेना है, ठीक है, क्या लेना है, मैप लेना है। और उस मैप में जैसे स्टूडेंट एक वो आता है मैप, और एक आता है टीचर्स का करके, कोई भी आप ग्लोब या मैप ले सकते हैं, थोड़ा समझ लेना उससे। भारत का या वर्ल्ड का नक्शा भी ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं खास तौर पे, लेकिन डिटेल में चीजें अच्छे से क्लियर करनी है तो वो ज्यादा काम करेगा। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कर्क रेखा। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कितने डिग्री मैंने बताई थी, जरा बताना। कर्क रेखा कितने डिग्री बताई थी, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो 23 सही 1/2 डिग्री कितना, नॉर्थ में। क्लियर है, ये मैंने आपको बताई थी, गुजरती है, ये गुजर रही है। ये वाली कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब ये कितने राज्यों से होकर गुजर रही है उसको छोड़िए, पहले हम लोग समझते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं, कौन कौन से वो राज्य हैं। तो सबसे पहले तो देखो ये गुजरात है या नहीं, तो नंबर 1 आप लोग लिखो गुजरात। नंबर 2 यहां देखो, ये राजस्थान के भी थोड़े से एरिया को टच कर रही है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। कहां, दूसरा राजस्थान को भी टच कर रही है। राजस्थान के बाद हम लोग आगे चलेंगे, देखो एमपी वाला हिस्सा है ये, तो एमपी को भी टच कर रही है। अब आगे चलिए, एमपी के बाद ये वाला जो है, ये कहां दिखाई दे रहा है, तो यहां जाइए, देखो ये वाला कौन सा, छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़, तो ये फिर छत्तीसगढ़ को भी टच करता है, तो CH छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद देखो ये वाला एरिया आता है, ये कौन सा है, देखो यहाँ वेस्ट बंगाल, कौन सा है, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल को भी टच कर रही है, ठीक। अब आगे आइए, देखो यहां पर है ये वाला, वेस्ट बंगाल के बाद तो सीधा यही है, नहीं तो वेस्ट बंगाल से इधर ये वाला, तो फिर इधर ये आ जाएगा कौन सा, अपना बांग्लादेश, वो तो अलग हो गया, ठीक। ये वेस्ट बंगाल को टच करती है। वेस्ट बंगाल से पहले देखो एक और है यहाँ पे, ये वाला क्षेत्र, ये हो गया वेस्ट बंगाल। और ये वाला जो है वो कौन सा है, झारखंड। यहाँ पे एक झारखंड और है, इनको ऊपर नीचे कर लो, झारखंड और वेस्ट बंगाल। अब आओ इधर की तरफ, ये दोनों राज्य और हैं। अब ये दोनों राज्य कौन से हैं, देखो एक हो गया त्रिपुरा, एक मिजोरम। तो एक आपका है त्रिपुरा और एक है आपका मिजोरम, मिजोरम। तो कितने राज्य हैं टोटल जिनको ये टच करती है सीमा, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, यहां पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, टोटल हमारे 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद, अच्छा देखो उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है, ये आपके 8 राज्य हो गए। अब यहां से एक लाइन और आपको दिखाई दे रही है, जो कि कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री। एक रेखा निकलती है इधर से। अब ये वाली जो रेखा है ना, अब इसको ध्यान देना, ईस्ट से गुजरती है, क्योंकि हमारा जो देश है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये ऊपर से जो लाइन आएंगी ईस्ट में होंगी, ईस्ट से गुजरती है ये रेखा। ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, अगर मैं ये पूछूं आपसे, ये तो कर्क रेखा है भाई, ये तो कर्क रेखा है, लेकिन ये वाली रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, आप लोग देखो। अब हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, कहीं इधर इधर लिख लेते हैं ना, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे लिख देते हैं, खाली जगह है कि भाई IST रेखा जो गुजरती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले ये यूपी है, ठीक है, तो नंबर 1 उत्तर प्रदेश। दूसरा देखो यहाँ पे ये वाला टच कर रहा है MP,
दूसरा कौन सा है? एमपी। एमपी के बाद नीचे आओ, देखो ये वाला जो कलर है ये कौन सा है भाई? ये वाला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सीजी। ठीक। छत्तीसगढ़ का हमने यहाँ क्या लिखा था? छत्तीसगढ़ का यहाँ सीएच लिख दिया था। चलो सीजी लिख लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। छत्तीसगढ़। ठीक। यहां हमने छत्तीसगढ़ लिखा। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा है? देखो ये येलो कलर से जो है वाला ना, छत्तीसगढ़ के नीचे येलो कलर से आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ से नीचे ये वाला कौन सा है? उड़ीसा। यहां पर आ गया ओ आर, उड़ीसा। और पांचवा एक और राज्य है लास्ट में, बिल्कुल ये वाला। तो ये कौन सा है? मैंने बताया था सबसे दूसरे नंबर पर लार्जेस्ट जो समुद्र से टच करने वाली उसकी सीमा है, कौन सा बताया था? आंध्र प्रदेश। ये हो गया एक आंध्र प्रदेश। टोटल यहां पर कितने स्टेट हो गए? 5। कितने हो गए? 5। एक बार दोबारा से काउंटिंग करो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? ऐसा कौन सी लाइन है या ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा और आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दोनों को बीच में काटता है? ऐसा कौन सा राज्य है? तो देखो ये लाइन बिल्कुल बीच में कहां टच कर रही है? इधर से भी आ रही हो, इधर से भी आ रही, कौन सा राज्य टच? बताओ फटाफट, देखिए जल्दी से। तो आपका आंसर होगा सर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला यहाँ पे, ये क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या है? छत्तीसगढ़। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? जरा बताओ जल्दी से। 8 ही तो बताया मैंने, 8 ही बताए। चलो आगे देखो, फटाफट देखो, सभी को क्लियर करो, स्क्रीनशॉट कर लो इसका, साइड में हट जाओ। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब 2 प्रश्न और बनते हैं कि एक तो सबसे पहले ये बनेगा कि भाई 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री एक दूसरे को जो काटती हैं या इंटरसेक्ट जो करती हैं वो कहां करती हैं? तो छत्तीसगढ़ में करती हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को जो काटती हैं, यहां लिख लो आप लोग, है ना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट और 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, चलो पहला प्रश्न ये क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। लेकिन एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, दूसरा। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दोनों लाइनें, ऐसा कौन सा राज्य जिन दोनों से होकर के गुजरती है? ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से बताओ। एक तो यहां पर देखिए एमपी से गुजर रही है ये वाली लाइन, और ये नीचे की तरफ देखो छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़। और देखो यहां से छत्तीसगढ़ से ये भी गुजर रही है और एमपी से ये भी गुजर, दोनों लाइनें आप लोग देखोगे तो 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट और 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, दोनों रेखा छत्तीसगढ़ और एमपी में, एमपी से गुजरती हैं। यानी कि दोनों रेखाएं ऐसी, ये दोनों रेखाएं जो है इन दोनों राज्यों से गुजरती हैं। यानी आईएसटी भी गुजरती है छत्तीसगढ़ से भी और मध्य प्रदेश से भी, और कर्क रेखा भी छत्तीसगढ़ से भी और एमपी से, दोनों से गुजरती। ठीक है, ये एक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं, हमारा जो देश है हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया किया हुआ है। एक आपका प्रायद्वीपीय भारत और एक आपका जो है ऊपर की तरफ जिसको स्थल सीमा कहते हैं। भारत की जो सीमा है या इनको फ्रंटियर ऑफ इंडिया एक तरीके से कह सकते हैं। स्थल सीमा हमारी 2 तरीके की है। एक स्थल सीमा है, देखो यहां पर इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी यार। एक और यहाँ पे वो लेते हैं हम, देखो अब देखिए ये वाली जो सीमा है यहाँ से ऊपर की तरफ, जैसे पाकिस्तान और ये आपका चाइना, नेपाल, भूटान, ये वाला जो क्षेत्र है ना, मिजोरम वगैरह वाला, म्यांमार वाला,
ये पूरा क्षेत्र जो है आपका स्थल सीमा आता है, स्थलीय सीमा, लैंड फ्रंटियर बोलते हैं, ठीक है, स्थल सीमा। और अगर हम लोग ये देखें कि भैया हमारे देश की जो स्थल सीमा है उसकी लेंथ कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कितनी है, 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर ये वाली जो लाइन है, ये तट रेखा जो यहां से पूरी गुजर रही है, नीचे वाले जो हमने राज्य बताए थे, 9 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तट रेखा या जलीय सीमा, तट रेखा। तो तट रेखा कितनी गुजरती है, या टोटल किलोमीटर में डिस्टेंस देखें तो कितना है, ये 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। लेकिन ये मुख्य भूमि का है, किसका है, मुख्य भूमि का। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा ये कौन सी बात हुई मुख्य, मेरे भाई हमारे पास और भी क्षेत्र हैं, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इन द्वीप को जोड़ दें इन द्वीप को जोड़ दें, तो द्वीप यानी द्वीप हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे, इनको जोड़ दें तो टोटल हमारे पास जो सीमा होती है, अ, तट रेखा प्लस द्वीप को जोड़ दें तो हमारे पास जो रेखा आएगी वो कितनी आएगी, लगभग 7,516, 7,516 किलोमीटर। या अगर हम लोग ये देखें कि कुल सीमा हमारे देश की कितनी, कुल सीमा, कुल सीमा हमारे देश की कितनी है, तो हम लोग 15,200 प्लस 7,516 इनको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 6, 1, 5 और 2 7, 7, 5 2 और ये आपका 2, लगभग इतनी आपकी सीमा, ठीक है, कितनी सीमा है, 22,716 किलोमीटर के आसपास की सीमा, टोटल सीमा है। अगर हम आइलैंड लगाएं, मेनलैंड लगाएं और फ्रंटियर दोनों तरफ की, तट रेखा भी और स्थल सीमा भी, सबको जोड़ दें तो लगभग इतना एरिया हमारा, ठीक है, क्लियर हो गया भाई, यहां तक कोई डाउट किसी। अब नेक्स्ट जो हमारा पढ़ने वाली बात है, नेक्स्ट जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वो हमें समझने हैं, कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी देश। ये जो हमने मैप लगाया है, इसमें हमारे भारत के पड़ोसी देश, अच्छा पड़ोसी देश भी हमारे यहाँ पर दो तरह के हैं, एक जो जलीय पड़ोसी हैं, एक जो स्थलीय पड़ोसी हैं। सबसे पहले हम लोग अपने स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं। पहले मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ, एक अगर ये पूछे आपसे कि बताइए हमारे देश की सीमा, स्थल सीमा कितने देशों से लगती है, तो केवल 7 देश हैं। बचपन में एमबीए से याद रख सकते हैं, बचपन में एमबीए, हालांकि मैं इतना शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा कि बड़ा बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है। आप लोग मैप अगर देखेंगे तो सारे देशों के नाम आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले देखो पाकिस्तान, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग काउंट, लिखने लिखने की जरूरत नहीं है, पहला लिखो पाकिस्तान, ठीक, दूसरा देखो चीन, तीसरा देखो नेपाल, चौथा देखो यहाँ पे भूटान, पांचवा देखो बांग्लादेश, छठा देखो म्यांमार, ये देश है। अब सातवां भी तो है एक, कौन सा है देखो जरा भाई, एक हमारे पास यहाँ पर देखो ये पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, सातवां कहाँ है, तो सातवां हमारे देश से डायरेक्टली कोई टच नहीं करता, लेकिन जो पीओके वाला क्षेत्र है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको अभी पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया गया है, उस क्षेत्र से जरूर एक देश टच करता है, जो कि हमारा देश है अफगानिस्तान, सातवां, ये आप देख सकते हैं। यहां से ये वाला जो क्षेत्र है ना, केवल छोटा सा क्षेत्र, ये टच करता है पीओके वाले क्षेत्र से, ठीक है, पीओके वाले क्षेत्र से। अब यहां पर हमें और दो तीन बातें समझनी है, अब और दो तीन बातें समझनी है। एक ये तो हमारे स्थल सीमा वाले राज्य हो गए, कितने देश हो गए, कितने स्थल स्थलीय पड़ोसी, कितने हैं, 7, कितने हैं, 7। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न ये पूछ लिया जाए आपसे कि भारत के पड़ोसी देशों में जो स्थल सीमा लगती है वो 7 देशों से लगती है, लेकिन अगर मैं कहूं आपसे जल सीमा कितने देशों से लगती है, जल सीमा, तो हमारे जो देश हैं वो होंगे कौन कौन से। सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ श्रीलंका, ठीक, नंबर 1 श्रीलंका, नंबर 2 मालदीव, नंबर 3 इंडोनेशिया, इन तीनों देशों से भी हमारे देश की सीमा लगती है, टच करते हैं, ठीक, क्लियर है, नोट करो, 7 आपके स्थल सीमा वाले और 3 आपके जो है वो जल सीमा वाले।
टोटल हमारे पास 7 और 3 10 देश ऐसे हैं जो हमारे भारत देश के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, चलो यहां पे इतना नोट करो फटाफट। सबसे ज्यादा बांग्लादेश से सीमा लगती है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश से लगती है, उसके बाद चाइना से, उसके बाद पाकिस्तान से, सबसे कम अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से ज्यादा भूटान से, और फिर म्यांमार से। मैं यही लिख देता हूं आपका। सबसे ज्यादा देखो आप लोग, सबसे ज्यादा अगर पूछे कोई तो कौन से देश से लगती है, तो बांग्लादेश से। बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर, ठीक, 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर की चाइना 3488, चाइना की सीमा 3488 किलोमीटर है, ठीक, 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान 3323 किलोमीटर है। यहां लिख लें 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर है। अभी मैं वर्बली आपको केवल लिखवा रहा हूं, लेकिन आगे चल के डिटेल में जब एक एक देश को उठाएंगे तब चीजों को समझेंगे। अफगानिस्तान की केवल 106 किलोमीटर है यहाँ, एक सबसे कम है। और अगर भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर के अप्रोक्स है। बस ये ध्यान रखो, बाकी के याद रखने की आपको जरूरत नहीं। हालांकि म्यांमार की 1643 है, वो भी लिख सकते। म्यांमार जो देश है 1643 किलोमीटर है। अब तो बचा ही कौन सा देश, सारे ही मैंने बता दिए आप है जी, सारे ही बता दिए। नेपाल की रह गई है, नेपाल की कोई खास ऐसी सीमा नहीं है, साझा करता है तो मैंने वो लिखवाया भी नहीं है। इतना आपने नोट कर लिया सारा का सारा। अब भारत के सीमावर्ती जो राज्य हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से कितने स्टेट हमारे साझा करते हैं, कितने स्टेट हमारे टच करते हैं। तो आगे बढ़े। देखो सबसे पहले हमने पाकिस्तानी देश को उठा लिया, पड़ोसी देश हमारा कौन सा है, सबसे पहले हमने पाकिस्तान को उठा लिया। अब सबसे पहले आप लोग देखेंगे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान देश की जो सीमा है वो सबसे पहले देखो लद्दाख से लग रही है, दूसरा जम्मू कश्मीर से लग रही है, तीसरा पंजाब से लग रही है, चौथा राजस्थान से लग रही है, पांचवा गुजरात से लग रही है। तो 5 राज्य हमारे हो गए जो कि किससे लगे हुए हैं, पाकिस्तान से लगे हुए। ठीक है, कौन कौन से राज्य हो गए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक, अब यहां पर एक सीमा है, देखो आप लोग, ये पंजाब में है, हालांकि पूरी सीमा नहीं है, या पंजाब में लगती है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए हमारे देश से पाकिस्तान की जो सीमा टच करता है उस सीमा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, या हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, कुछ स्टूडेंट प्रॉब्लम में आ जाएंगे। रेड क्लिफ रेखा, ठीक, रेड क्लिफ रेखा है जो हमारे देश को पाकिस्तान से अलग करती है। ठीक है, रेखा है। अब देखो यहां पर दोस्तों एक और है LOC, ये यहां पर जो ये रेखा आपको दिखाई दे रही है, हालांकि जो हमारा ये देश है टोटल कंप्लीट यहां तक जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने अभी POK एक तरीके से जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, वो अभी हम छेड़ नहीं रहे, देखो कब तक वापस लें। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग, यहाँ क्षेत्र जो है ये LOC वाला ये क्या कर रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये POK को लद्दाख से अलग करता है फिलहाल, लेकिन पहले तो जम्मू कश्मीर भी था यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला मामला यहाँ पे हो गया। अब हम आगे चलते हैं, पाकिस्तान के बाद जो है दूसरा है चाइना, और चाइना से कितने राज्य जो है हमारे साझा करते हैं वो आप लोग देखिए। सब चाइना के साथ सबसे पहले देखो, चाइना से ये वाली पूरी बाउंड्री जो है वो चाइना की है। सबसे पहले लद्दाख दिखाई दे रहा है, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, अब देखो ये तो है नहीं, बिहार भी नहीं है, अब सिक्किम आ गया, देखो चौथा सिक्किम, पांचवा आपका अरुणाचल प्रदेश, और कौन सा रह गया मेरे, और कौन सा रह गया देखो जरा, छह छह देश है, नहीं सॉरी 6 राज्य है, नहीं पहले 6 थे, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड था। अब जम्मू कश्मीर क्योंकि कहाँ है, ये वाला हिस्सा है, तो अब तो भैया नहीं लग रहा ये चाइना से। ध्यान रखना है कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं, 5 राज्य जो है वो लगते हैं। ठीक, 5 राज्य लगते हैं। अब दूसरी बात, मैंने आपको सीमा तो बताई थी कितनी लगी हुई है, तो इसको अभी एक और बात समझो, यहाँ हमारे देश से और एक ये वाली सीमा थी यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम लोग मैकमोहन नाम से जानते हैं। ये पहले जो सीमा थी ये अरुणाचल प्रदेश के और हमारे देश के बीच, अरुणाचल प्रदेश और
तिब्बत के बीच में खींची गई थी। ये 1914 में खींची गई थी, लेकिन चीन इस बात को नहीं मानता है। ठीक है। तो यहाँ हमारे देश से जो हम मानते हैं, पढ़ाई जाती है कि बताइए चीन के और भारत के साथ जो सीमा लगी हुई है उस सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन हम याद रखें। दूसरी बात कि भैया लद्दाख और अक्साई चीन, एक अक्साई चीन है जो कि जैसे आपने अभी बताया था पीओके वाला हिस्सा है तो पाकिस्तान ने उसको कब्जा रखा है। ऐसी अक्साई चीन वाला हिस्सा है, 1962 में चीन ने उसको कब्जा लिया था। तो LAC के नाम से उसको जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये 1962 में जब युद्ध हुआ था इंडिया और चाइना का, उस समय ये वाला हिस्सा, कौन सा वाला हिस्सा, ये घेर लिया था। हालांकि मैंने इन टॉपिकों पे अलग से भी वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, तो आप वहां भी जाकर के उनको देख सकते हैं। पीओ के सर्च करोगे नंबर 1 पे आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट अगला जो देश होगा वो है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। हालांकि आप लोग देखिए, अफगानिस्तान से हमारे देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं लगता है जो प्रॉपरली हमारे पास हो और वो राज्य लगता हो। केवल हम लोग लद्दाख को मानते हैं कि अफगानिस्तान से लगता है, क्योंकि नए मैप में लोग देखें तो पीओके वाला हिस्सा तो हमारा है ही है पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन अगर लद्दाख माने तो पूरा लद्दाख वाला हिस्सा है ये। अब क्योंकि देखो अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की रेखा यहाँ पर टच करती है हमारे पीओके वाले क्षेत्र से, और पीओके हमारा है, तो हम क्या कहते हैं कि पीओके भी हमारा एक स्टेट लद्दाख से लगा हुआ है। कौन सा राज्य लगा हुआ है? लद्दाख लगा हुआ है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, कौन सा देश, कौन सा राज्य टच करता है? तो लद्दाख टच करता है। ठीक, लद्दाख टच करता है। क्लियर हो गया? क्या टच करता है? लद्दाख टच करता है। बस इतना आप लोग लिख। इसके बाद दोस्तों ये भी बात ध्यान रखनी कि सबसे कम बाउंड्री जो है वो इसी राज्य की लगती है हमारे देश के साथ, सॉरी, इसी देश की लगती है हमारे देश के साथ। किसके? अफगानिस्तान। अब देखो एक और बात समझना, एक डूरंड लाइन करके है, डूरंड लाइन। अब डूरंड लाइन का सीन क्या है? जब जैसे देखो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरा अफगानिस्तान है। मैं यहां पे समझाता हूं। जैसे ये तो हमारा इंडिया है, 1947 से पहले की बात समझना। यहां अफगानिस्तान था। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का तो कोई रोल था ही नहीं। तो यहां अफगानिस्तान के और इंडिया के बीच में एक लाइन खींची गई थी। ठीक है, अफगानिस्तान के और इंडिया के बीच में एक 1896 में एक लाइन खींची थी, 1896 में। इस लाइन का नाम था क्या? डूरंड लाइन। क्या नाम था? डूरंड लाइन। अब क्योंकि भारत का पार्टीशन हो गए, भारत का टुकड़े हो गए, तो जब भारत का टुकड़ा हुआ तो एक देश बन गया यहाँ पे पाकिस्तान और एक यहाँ पे इंडिया है। अभी देखो कोई भी ये लाइन जो डूरंड लाइन है, ये हमारे देश से तो टच नहीं करती। ठीक, नहीं करती ना, ये केवल पाकिस्तान से टच। लेकिन क्योंकि पीओके वाले क्षेत्र में, क्योंकि पीओके वाले क्षेत्र में वही लाइन जो पाकिस्तान से टच करती हुई आ रही है यहां पर लग, तो हम लोग ये भी कह देते हैं कि इंडिया को अफगानिस्तान से जो अलग करती रेखा है वो डूरंड रेखा है। हालांकि अगर रियल में देखें तो डूरंड रेखा हमारे देश से अब नहीं है। जब देश आजाद नहीं, मतलब जब देश पाकिस्तान अलग नहीं था उस समय ये जो है। ठीक है, चलो प्रेजेंट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती। अगला देश हम देखेंगे तो अगला देश है दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश। ये देखिए जरा, अगला देश है यहाँ पे बांग्लादेश। ये दिखाई दे रहा है रेड कलर से। अब बांग्लादेश से जो राज्य टच करते हैं वो कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। देखो, एक नंबर 1, थोड़ा और बड़ा कर दूं शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। थोड़ा सा जो है कोल्ड हो गया है, बीच बीच में अगर थोड़ा खांसूंगा तो प्लीज ऑपरेट करना, मजबूरी है मेरी। तो यहां पर पहला एक हो गया, देखो वेस्ट बंगाल, यहां लिख देते हैं पहला वेस्ट बंगाल। ठीक, दूसरा देखो यहाँ पे भाई आपका है मेघालय, मेघालय। ठीक है, और एक आपका देखो इधर असम, असम। और फिर उसके बाद देखो त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, मिजोरम। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। दोबारा से देखो पूरा लिख लो आप, यहां अगर दिखाई दे रहे हो तो मैप में तो दिख ही जाएंगे आपको, जो पीडीएफ दूंगा दूंगा मैं आप लोगों को पीडीएफ, उसमें तो दिखेगा ही। पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा आप लोग देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये मेघालय का है, दूसरा मेघालय। और यहां से ये निकल के जो आ रहा है ये असम है पूरा, असम वाला क्षेत्र है, तीसरा असम, यहां लिखेंगे तीसरा असम। चौथा आपका ये है त्रिपुरा, ये देखो यहाँ पे चौथा त्रिपुरा। और पांचवा मिजोरम। ये 5 राज्य आपके टच करते हैं किससे? बांग्लादेश से।
क्लियर हो गया? चलो, बात क्लियर है। और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो मैक्सिमम शेयर करती है, 4096 किलोमीटर लगा हुआ है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से हमारा जो है लगा हुआ है। क्रिस्टल क्लियर हुआ? ठीक, चलो, इतना क्लियर है। हाँ, देखो एक और चीज समझना कि त्रिपुरा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक त्रिपुरा। त्रिपुरा को अगर हम लोग देखें कि जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा ये तीनों तरफ से, त्रिपुरा तीनों तरफ से जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखो यहाँ से पूरा रेड कलर में दिखाई दे रहा है ना, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। केवल एक साइड ऐसी है जो हमारे देश से लगती है। ठीक है, तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? एक किससे? बांग्लादेश से। ठीक है, हाँ। अब इसकी जो त्रिपुरा की और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है, इसी को दोस्तों हम लोग जीरो लाइन भी कहते हैं, जीरो लाइन बाउंड्री भी कहते हैं। आगे अगला जो देश होगा वो कौन सा होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। देश है पाल करके, पाल वाला गायब कर दिया क्या, भूटान लगा दिया। नेपाल वाला शायद काट दिया है, कोई बात नहीं। अब नेपाल का मैं ऐसे ही लिखवा देता हूँ। नेपाल से 5 स्टेट हमारे लगते हैं। नेपाल को अगर हम लोग देखें, नेपाल का जो पीडीएफ है वो शायद हटा दिया है, आप लोग ऐसे ही लिख लो। नेपाल से हमारे जो है 5 राज्य लगते हैं, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ। सबसे पहले यूपी, बिहार, यूपी, बिहार, उसके बाद उत्तराखंड, ठीक, उसके बाद हमारा वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये राज्य लगते हैं। अच्छा, अगर पिछले मैप में दिख जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि नेपाल वाला क्षेत्र ये रहा, ये रहा नेपाल वाला क्षेत्र, देखो बिल्कुल यहाँ दिख जाएगा। यहाँ भी समझ लेना नेपाल से लगने। देखो नेपाल सबसे ऊपर आपका जो है राज्य वो कौन सा हो गया? उत्तराखंड। यहाँ पे देखो उत्तराखंड भी लगता है। ठीक है, ये वाला कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा वाला कलर, तो देखो ऊपर वाला उत्तराखंड लगता है। फिर ये उत्तर प्रदेश हो गया पूरा। उत्तर प्रदेश के बाद इधर की तरफ ये वाला राज्य जो हो गया, ये बिहार हो गया, बिहार। बिहार के बाद में ये वाला सिक्किम, ऊपर की तरफ देखो, ठीक, सिक्किम। ओके, और सिक्किम के बाद एक आपका ये वेस्ट बंगाल वाला, ये येलो कलर से जो जा रहा है वेस्ट बंगाल, ये आपका टच कर वेस्ट। टोटल हमारे पास 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ साझा करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ भूटान को भी समझ लो, यहाँ पर भूटान को भी समझ लो। अब भूटान के साथ जो हमारे देश के राज्य लगते हैं, भूटान के साथ, तो भूटान के साथ समझो कौन। देखो भूटान के साथ एक तो सिक्किम ही हो गया, ठीक, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल हो गया, ये रहा, फिर असम हो गया, ठीक, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। कितने राज्य हैं? 4 राज्य, सॉरी भूटान के साथ भी हाँ 4 राज्य। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद में कौन सा है सबसे पहले? आप लोग देखो असम है। ठीक है, कौन सा है? असम है, और सिक्किम भी है, असम। फिर उसके बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद और कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, उधर अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश के अलावा और कौन सा राज्य है? मैंने सारे के सारे लिखवा दिए आपको, चारों, 1 2 3 4, ठीक, 4 राज्य हैं। चारों को एक बार मैप में देखो, यहाँ सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, और येलो कलर से वेस्ट बंगाल। ठीक है, 4 राज्य लगे हुए। अब लास्ट हमारा एक और देश बचा हुआ है जो कि म्यांमार है। आप लोग देख सकते हो येलो कलर के इधर जो कलर है वो म्यांमार का है, और म्यांमार से जो है वो हमारे 4 राज्य साझा करता है। एक अरुणाचल प्रदेश, लिख लो, नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 मिजोरम। 4 राज्य जो है यहाँ से साझा करता है। तो ये पहला टॉपिक था आज की वीडियो का दोस्तों, जिसमें हमने भारत की अवस्थिति को पूरा तरीके से समझा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड होगी दोस्तों, और इसी तरीके से एक वीडियो में एक पूरा कंप्लीट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने करेंगे। ये मैंने मैप लगाया तो उससे क्लास आपकी जल्दी हो गई। इसी बात को अगर मैं बिना मैप के समझाता, मे बी इस क्लास में आपका कम से कम 3-4 घंटे वो लग जाते, लेकिन क्योंकि 1 घंटे से भी कम समय में हमने इस वीडियो में कंप्लीट उन राज्यों को समझा, उन देशों को समझा जो हमारे देश से लगे हुए हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये अच्छी लगी, सुंदर लगी वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
जिससे हम आगे भी मेहनत करके आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड कराते रहें। और फिर एक बार बता देता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लो। दोनों जगह पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दोनों चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना है तो कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करके रीजनिंग का बैच ले सकते हैं। मात्र 499 रुपए फीस है। लिमिटेड समय के लिए ऑफर चल रहा है। कोड आप लगाएंगे SPL200। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारी सी कमेंट जरूर हो जाए भाई, बिना कमेंट मत जाइएगा। धन्यवाद।